वेलकम टू दी माई चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज मैं आपको एमएस वर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज बताने वाला हूं, जो कॉमनली किसी को आता नहीं है। अगर आता है तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं आता है, ठीक है, तो आप इस वीडियो को अगर पूरा देखते हैं एंड तक, तो एक एक शॉर्टकट की को अच्छे से आप समझ पाएंगे, उसका काम को आसानी से जान पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो कमेंट में मैसेज कीजिएगा ताकि मैं अगले वीडियो में सुधार कर सकूं। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हो डिस्प्ले पे, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, पहला जो है हमारा सब स्क्रिप्ट। इसका नाम तो आपने सुना होगा सब स्क्रिप्ट, और दूसरा सुना है सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, सबसे पहले मैं इसका शॉर्टकट की बता देता हूँ। जो सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की होता है वो क्या होता है। ठीक, तो कंट्रोल कंट्रोल प्लस इक्वल टू होता है हमारा सब स्क्रिप्ट का होता है, और जो सुपर स्क्रिप्ट होता है इसका होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू। ठीक है, ये हमारा सब स्क्रिप्ट का कंट्रोल प्लस इक्वल टू और सुपर स्क्रिप्ट का कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू होता है। ठीक है, अब देखिए इसका यूज करते हैं तो कैसे इसका काम होता है। ठीक है, इसका यूज हम कैसे करते हैं। ठीक, इससे पहले जान जाइए ये कहाँ पाया जाता है, तो मैं बता देता हूँ। ये होम मेनू में आप जाओगे तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको हम सबस्क्रिप्ट, और जो ऊपर लगा उसको सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। फिर से मैं अब इसका यूज बताता हूँ। तो जैसे देखिए मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए मैं यहीं पे लिख के दिखाता हूँ आपको। जैसे हमने लिखा, ध्यान से देखिएगा आप, सबस्क्रिप्ट H2O। तो क्या आप बता सकते हो जो जो मेरा H2O है क्या ये सही है? क्या ये H2O सही है? नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि आपको पता है H2O हम कैसे लिखते हैं, H2O। ठीक है ना, तो ये H2O लिखने के लिए कैसे यूज करेंगे हम सबस्क्रिप्ट का, ये मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक, तो हम इसे लिखने के लिए क्या करेंगे, कीबोर्ड से, ठीक है, ये जो 2 हमारा है आप देख रहे हो, जो हमारा 2 है, ठीक है, पहले मैं इसको हटा देता हूं किनारे, उसके बाद मैं बता रहा हूं। जो मेरा 2 है इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस इक्वल टू दबाते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस इक्वल टू दबाते हैं, तो क्या होगा देखिए हमारा H2O लिख दिया, यानी ये हमारा क्या है, राइट है। ऐसे करके आप सब स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हो। सुपर स्क्रिप्ट का यूज कैसे होगा, चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ सुपर स्क्रिप्ट का यूज करके। तो सेम काम सुपर स्क्रिप्ट का होता है, लेकिन इससे स्क्वेयर लगाने का काम करते हैं। क्या करते हैं, इससे हम स्क्वेयर लगाते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं 10th, मतलब कोई बच्चा है जो 10 में पढ़ता है तो ऐसे 10th लिखते हैं। तो क्या ये सही है? नहीं सही है, क्योंकि जो टीएच है ये हम क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं। ठीक है ना, इसको ऊपर करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले टीएच को सिलेक्शन देते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद हम कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल टू को दबाते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू को क्या करेंगे, दबाएंगे। तो आप देख सकते हो ये ऑटोमेटिक क्या हुआ, हमारा चेंज हो गया। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। सब स्क्रिप्ट से हम क्या करते हैं, रूट लगाते हैं, और हम सुपर स्क्रिप्ट ऊपर स्क्वायर लगाते हैं। ठीक है ना, अब चलते हैं नेक्स्ट, अगला टॉपिक हमारा जो है वो है फॉर्मेट पेंटर। क्या है, फॉर्मेट पेंटर, जिसका शॉर्टकट की मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट शिफ्ट प्लस भी। क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस भी। अब देखिए जैसे इसका मैं एग्जांपल देता हूं कैसे होता है। जैसे आप कुछ लिख रहे हो, ध्यान से देखना, आप मेरी बात समझना आप, और ध्यान से देखना। ठीक है, मैंने यहां पे लिखा जैसे राम। ठीक है, यहां पर भी समझ सकते हो, और या मैं इसे हटा दे रहा हूं, शॉर्टकट की को इसको किनारे कर देता हूं। ठीक है, इसको पकड़ के थोड़ा नीचे कर दे रहा हूं। ठीक है, हमने लिखा राम, यहां चले नीचे। इस राम को मैं क्या करता हूं, यहां पर जाता हूं और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। ठीक है, बड़ा करता हूं, थोड़ा सा इस पे कोई कलर दे देता हूं। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि अगला जो मैटर लिखूं, जैसे मैंने यहाँ लिखा श्याम, SHYAM, ये ऐसे तो लिख रहा है, लेकिन यही काम आप कहीं और करोगे ना। जैसे आप यहाँ पर जाके यही काम करोगे, SHYAM लिखोगे, तो देखो ये ब्लैक हो रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि जो राम है सेम इसी के डिजाइन में ये चेंज हो जाए। ठीक, तभी हम क्या करते हैं, फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे एक और चीज देख लीजिए, मैं इसका फॉन्ट का क्या करता हूँ, वो भी चेंज कर देता हूँ।
स्टाइल, ठीक है, ये स्टाइल में कर दिए। ठीक, तो क्या करते हैं, फॉरवर्ड पेंटर का यूज करते वक्त हम सबसे पहले इसको सिलेक्शन देते हैं। ठीक है, सिलेक्शन देने के बाद ये हमारा है क्या चीज, फॉरवर्ड पेंटर। तो सबसे पहले कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी से कॉपी करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट सी, और हम श्याम पे जाकर इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट भी दबाएंगे तो क्या होगा, ये पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो सेम वही डिजाइन में ये चेंज हो गया। आई होप आपको फॉर्मेट पेंटर अच्छे से समझ आ गया। यानी हम फॉर्मेट पेंटर का जब भी यूज करते हैं, एक चीज ध्यान देना आपको, जब भी हम फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस भी से पेस्ट करते हैं और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी से कॉपी करते हैं। ये चीज आपको ध्यान देना, ये इसी का शॉर्टकट की होता है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में अगर आपसे पूछे इसका शॉर्टकट की असली क्या होता है तो आपको केवल ये बताना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब अगला देखते हैं। इससे पहले मैं जितना बताया उसको उड़ा देता हूं, उसमें मैं समझाता हूं आपको। ठीक है, ये हटा दिया। अब मैं आगे आपको समझाता हूं। मैं इसको क्या करता हूं, डिलीट कर देता हूं और इन सबको भी डिलीट कर देता हूं। ठीक है ना, अब देखिए फॉर्मेट पेंटर आपको आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा इंक्रीज फॉन्ट। इंक्रीज फॉन्ट से क्या होता है, मान लीजिए हमने लिखा राम। ठीक है, आपको राम को स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, बड़ा करना है। राम को स्टेप बाय स्टेप बड़ा करना है। ठीक है ना, तो इसका शॉर्टकट की क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। पहले शॉर्टकट की क्या होता है, इसको बड़ा करने के लिए कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट, क्या होता है, कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट का यूज करेंगे तो ये जो हमारा राम है ये क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। कैसे होगा मैं करके दिखाता हूं। जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं और कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट दबाता हूं तो देखिए ये राम क्या हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप बड़ा हो रहा है। ठीक है, और ठीक काम इसके उल्टा डिक्रीज होता है। अगर हम इसको छोटा करना चाहते हैं तो डिक्रीज फॉन्ट कर देते हैं। ठीक है ना, जिसका शॉर्टकट की मैं लिंक दे रहा हूं डिक्रीज फॉन्ट का भी, यहीं पे इसके पास ही आपको समझने के लिए। कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट, ये क्लोज ब्रैकेट था, ये ओपन ब्रैकेट, कैपिटल वाला ओपन और क्लोज ब्रैकेट। आई होप आपको ये दोनों समझ आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं अगले वीडियो पे, एलाइजमेंट। ठीक है, हाँ इसके साथ साथ दो चीज और छूटा हुआ है, मैं उसको भी आपको कवर करते हुए चल रहा हूं। ठीक है ना, एक होता है ग्रो फॉन्ट, आप सुने होंगे ग्रो फॉन्ट। ठीक है, और एक होता है श्रिंक फॉन्ट। श्रिंक फॉन्ट, ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट का शॉर्टकट की क्या होता है, तो मैं यहीं पे लिख देता हूं। जो हमारा ग्रो फॉन्ट होता है इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। ठीक, श्रिंक फॉन्ट का कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओपन ब्रैकेट। ठीक है, ये एंगल ब्रैकेट है, आपको ये ध्यान देके चलना है। इससे भी क्या होता है, जो काम हमारा इंक्रीज और डिक्रीज होता था सेम काम ग्रो और श्रिंक से भी होता है। ठीक है ना, जिससे हम फॉन्ट को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है। आपको ध्यान देना है, इसमें जो होता है स्टेप बाय स्टेप होता है और इन दोनों में जो होता है वो मल्टीपल वैल्यू के साथ होता है, मल्टीपल वैल्यू के साथ होता है। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला मेरा है एलाइजमेंट। क्या है, एलाइजमेंट, मैं ग्रीन कलर का यूज कर रहा हूं। क्या है मेरा, एलाइजमेंट। अब देखिए एलाइजमेंट होता क्या है, एलाइजमेंट मीन्स ये हुआ कि हम अपने जो पैराग्राफ लिखते हैं उसको लेफ्ट से राइट से सेंटर से लिखना। ठीक है ना, तो हमारा एलाइजमेंट चार प्रकार का एमएस वर्ड में होता है। मैं यहाँ पे एलाइजमेंट का यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, सबसे नीचे लाकर यहाँ से मैं समझा रहा हूँ एलाइजमेंट को। ठीक है ना, एलाइजमेंट को मैं यहाँ समझा रहा हूँ। ठीक है, अब ये अलाइनमेंट हमारा कितने प्रकार का होता है, चार प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, चार प्रकार का। एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट, एक होता है सेंटर, एक होता है जस्टिफाई। इन चारों का हमारा जो शॉर्टकट की होता है वो अलग अलग होता है। लेफ्ट का होता है कंट्रोल प्लस एल, राइट का होता है कंट्रोल प्लस आर, सेंटर का होता है कंट्रोल प्लस ई, और हमारा जस्टिफाई का क्या होता है कंट्रोल प्लस जे। ये इसका क्या होता है, हमारा शॉर्टकट की होता है। इसका यूज कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पे मोहन, तो जो हमने मोहन लिखा इसको चाहते हैं हम बीच में लिखना। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये जो सेंटर अलाइनमेंट है इसका यूज करेंगे कंट्रोल ई, तो ये बीच से हो गया।
आपको बाएं से लिखना है यानी लेफ्ट से, तो कंट्रोल एल लिखेंगे तो ये बाएं से आ जाता है, ठीक है। फिर से आपको दाएं से लिखना है तो कंट्रोल आर दबाएंगे तो दाएं चला जाएगा, ठीक है। अब फिर से इसी को आप क्या करना है, पुनः उसकी स्थिति में लाते हैं तो कंट्रोल जे दबाएंगे तो अपनी पुरानी स्थिति में वापस आ जाते हैं। आई होप अरेंजमेंट आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक को मैं समझाता हूँ। अलाइनमेंट से ये काम करते हैं, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना। तो ये जो 4 प्रकार के होते हैं इसको मैं बता चुका। फिर से मैं अगला बताता हूँ, डबल अंडरलाइन। डबल अंडरलाइन जैसे मान लीजिए हमने कोई काम किया, ठीक है ना, उस पर क्या करते हैं, अंडरलाइन आप करोगे कंट्रोल यू होता है शॉर्ट। ये जो सिंपल है मैं उसको नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, जो हार्ड है मैं वो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ठीक है ना। जो डबल अंडरलाइन क्या होता है, जैसे हमने लिखा राम, जैसे एग्जांपल दे रहा हमने लिखा राम, इस पे एक अंडरलाइन लगा तो सिंगल हुआ, इसी के नीचे अगर हम डबल लगा दें तो डबल अंडरलाइन हुआ। और ये एग्जाम में पूछा है तो मैं बता दे रहा हूँ इसका शॉर्टकट की क्या होता है। इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू। क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू, ये हमारा क्या होता है, शॉर्टकट की होता है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पे मैं एग्जांपल से दिखा देता हूँ। जैसे हमने मान लीजिए अरेंजमेंट लिखा, हम इस पे क्या करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं डबल अंडरलाइन। तो मैंने सबसे पहले इसको सिलेक्शन दिया और देखिए कंट्रोल अगर यू दबाते हैं तो सिंगल अंडरलाइन आता है, अगर यहीं पे कंट्रोल शिफ्ट डी दबा देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और डी दबाते हैं तो देखिए यहाँ पे डबल अंडरलाइन आ गया, कंट्रोल शिफ्ट डी से डबल अंडरलाइन आता है, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे डी लिखना चाहिए और मैं लिख दिया हूँ कुछ और, ठीक है ना। तो आपको ये सस्पेंस में नहीं पढ़ना है, मैं यहाँ पे डी बना दे रहा हूँ इसको, ठीक है ना। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी होता है डबल अंडरलाइन का, ठीक है। अब देखिए मेरा होता है पेस्ट स्पेशल, अगला टॉपिक है मेरा क्या, पेस्ट स्पेशल। ये ध्यान से देखिएगा, तो जो हमारा पेस्ट स्पेशल होता है इसका प्रयोग कैसे करते हैं। मान लीजिए जैसे हमने फॉर्मेट पेंटर का यूज किया था, सेम काम पेस्ट स्पेशल का होता है। ये अधिकतर टेबल में यूज किया था। इससे क्या होता है, जो काम आपने उस पर किया होगा, जैसे टेबल में आपने जितना हाइट वेट लिया होगा उसी के अनुसार क्या करता है, हमारे दूसरे रो को चेंज कर देता है पेस्ट स्पेशल। इसका शॉर्टकट की आपको याद रखना है, क्या होता है इसका, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस भी। क्या होता है, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस भी हमारा पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट की होता है। आपको समझ आ गया होगा, पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस भी होता है, ठीक है। तो ऐसे आप यूज कर लीजिएगा। अगला आते हैं पेज ब्रेक, हमारा 11वां टॉपिक है पेज ब्रेक। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बनता है। जैसे आपके बॉस हैं, आपको एक पैराग्राफ दे दिए, ठीक है ना, और वो कह दिए बाबू आप हमें एक काम करो कि ये जो हमारा पैराग्राफ है इसको 2 भागों में तोड़ दो, एक पेज पहले पे रहेगा एक दूसरे पे रहेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए किस शॉर्टकट की का आप प्रयोग करके इसको तोड़ोगे, ये मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आप इसको तोड़ने के लिए आप कंट्रोल और इंटर जैसे दबाओगे तो ये डबल पेज में हो जाएगा। देखिए मेरा 2 पेज में आ गया है, पहला पेज ऊपर था और दूसरा पेज नीचे आ गया। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको हम पेज ब्रेक करते हैं, ठीक। तो हम पेज ब्रेक करके यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो इसको मैं शॉर्टकट की यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, कंट्रोल प्लस इंटर, ठीक है। ये इसका शॉर्टकट की होता है, ठीक है। अब चेंज आते हैं ट्रैक चेंज पे। जैसे आप रिव्यू मेनू पढ़ते थे जब, ठीक है ना, रिव्यू मेनू में ये ट्रैक चेंज होता है, ठीक है। जिससे हम क्या करते हैं, अगर मेरा पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको पता होगा ट्रैक चेंज हम करते क्या है। जैसे कोई अगर आपने मैटर बनाया उसमें कोई अगर छेड़खानी कर देता है उसकी जानकारी हम ट्रैक चेंज से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका शॉर्टकट की क्या होता है, अगर आप ट्रैक चेंज का यूज शॉर्टकट की करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर शॉर्टकट की लिख दे रहा हूँ आपको समझने के लिए। इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई। ट्रैक चेंज का क्या हमारा शॉर्टकट की होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं लिंक यानी हाइपर लिंक पे। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम इससे सारा काम को आसानी से इसी से करते हैं, ठीक है ना। तो मैं हाइपर लिंक का शॉर्टकट की आपको बता देता हूं, कंट्रोल प्लस के। हाइपरलिंक का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस के से हम क्या करते हैं, हाइपरलिंक से लिंक करते हैं, ठीक। इसको करते कैसे हैं, अगर आपको ये जानना है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। पिछला वीडियो मैंने बताया था कैसे एक हाइपरलिंक के माध्यम से हम ई बुक को जनरेट करते हैं, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट के एमएस वर्ड में जाकर वहां से आप चेक कर सकते हो। तो देखो हाइपरलिंक करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सिलेक्शन देते हैं, मान लीजिए हाइपरलिंक को ही मैं लिंक करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक। यहाँ पर कंट्रोल के दबाते हैं, जैसे ही आप दबाएंगे तो देखो यहाँ से एक फोल्डर खुला। आप पूछ रहे हैं आप कहाँ से कोई डॉक्यूमेंट लेना चाहते हो, जो भी चीज आपके सिस्टम में है कंप्यूटर में है आप वहां से उसको लिंक करा दो। मान ली कोई फोटो हमने लिंक कराया, ठीक है, ध्यान सुनिए। हमने क्या किया, एक फोटो को यहाँ से लिंक कराया और जैसे ही ओके कर रहे हैं ये ब्लू कलर में बनेगा और जैसे ही कंट्रोल दबा के इस पर क्लिक करेंगे तो उस फोटो को हमें ये डायरेक्ट क्या करेगा, पहुंचा देगा वहां से, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान देना है,
ठीक, तो आप ऐसा करके आसानी से देख सकते हैं। ठीक, तो आपको आ गया होगा समझ में। अब चलिए एग्जिट पे आते हैं। ठीक है, एग्जिट, ये हमारा है एग्जिट, ये हो गया आपका हाइपरलिंक हो गया। अब एग्जिट पे आते हैं। तो जो हमारा एग्जिट होता है ना, इसका शॉर्टकट की ये अधिकतर लोग गलत कर देते हैं। ठीक है, एग्जिट मींस क्या होता है, बाहर निकलना, यानी इस पेज से बाहर निकलने को एग्जिट करते हैं। और क्लोज मतलब होता है पूरे हम डॉक्यूमेंट को ही बंद करते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज कॉमन है कि आप लोग गलतियां कर ही देते हो, लेकिन आपको ध्यान देना एग्जिट का होता है कंट्रोल प्लस W। क्या होता है, कंट्रोल प्लस W होता है, जिसके माध्यम से हम इस पेज को बंद कर सकते हैं। अभी हम बंद कर देंगे तो आपको बता नहीं पाएंगे, इसलिए मैं इस पेज को बंद नहीं कर रहा हूं, आप इसका यूज करके चेक कर लीजिए खुद। अब आता है अगला सेव एज। ठीक है ना, अगला आता है सेव एज। अब जो हमारा सेव एज है, किसी भी डॉक्यूमेंट की डायरेक्टरी रीनेम करने, फाइल को दूसरा लोकेशन देने के लिए हम क्या करते हैं, सेव एज का प्रयोग करते हैं, जो आपका फाइल मेनू के अंतर्गत पाया जाता है। आप जाकर वहां से देख लीजिए, इसका यूज आप लोग किए भी होंगे। मैं इसका शॉर्टकट की बता देता हूँ। इसका शॉर्टकट होता है F12। क्या होता है, F12 इसका शॉर्टकट की होता है। ठीक है ना, अगला आता है 16वां नंबर पे होता है प्रिंट प्रीव्यू। देखिए प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है, किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले हम देखना चाहते हैं कि हमारा मैटर प्रिंट होकर कैसा दिखेगा, तो हम क्या करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू का प्रयोग करते हैं। इसके लिए आप शॉर्टकट की यूज करते हैं कंट्रोल प्लस F2। ये ध्यान देना है आपको। ठीक है ना, इसका शॉर्टकट की क्या होता है, प्रिंट प्रीव्यू का कंट्रोल प्लस F2। ठीक है ना, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 17वां जो हमारा पूछता है एग्जाम में बहुत ज्यादा, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। जैसे हम कोई गलती अगर करते हैं, देखेंगे उसके नीचे रेड रेड लाइनिंग दिखाता है या हरा हरा लाइनिंग दिखाता है, उन सबको सुधार हम कैसे करते हैं, तो वो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक से करते हैं, जिसका शॉर्टकट की मैं बता देता हूँ। उसका यूज करके आप आसानी से कर सकते हैं। उसका शॉर्टकट क्या होता है, F7। क्या होता है, F7 का यूज करके आप आसानी से उसको सही कर सकते हो। ठीक, फिर से आता है अंडो। ये आप लोग आसानी से जानते हो, अंडो को बताने की कोई जरूरत नहीं है। इसका होता है यानी हम एक कदम पीछे जाने का काम करते हैं, तो क्या होता है कंट्रोल प्लस जेड। ठीक, और उसी को दोहराने के लिए हम रीडो का प्रयोग करते हैं, तो उसका शॉर्टकट क्या होता है कंट्रोल प्लस वाई। BIU का मतलब हुआ बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन। BIU का मतलब क्या है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन। ठीक है, बोल्ड का कंट्रोल प्लस बी, इटैलिक का कंट्रोल प्लस आई, अंडरलाइन का कंट्रोल प्लस यू होता है, ये आप लोग जानते हो। ठीक है, अब देखो अगला जो हमारा टॉपिक बनता है, ये क्या बनता है, क्लोज। ये 21वां नंबर है क्लोज। देखो एग्जिट से हमने क्या कहा, केवल इस पेज को, करंट पेज में जो काम कर रहे हो उसको बंद कर सकते हैं, लेकिन ये क्लोज का जब प्रयोग करोगे ना, तो आपका पूरा डॉक्यूमेंट ही क्या होगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है, इसको शॉर्टकट की जान जाओ। इसका शॉर्टकट क्या होता है, आल्ट प्लस F4। आप Alt प्लस F4 का प्रयोग करके आप डायरेक्ट पूरे विंडो को ही बंद कर सकते हो। आई होप आपको यहां तक समझ आया। अब 22वां नंबर का जो टॉपिक है वो होता है हेल्प। अगर आपको किसी चीज में समझ नहीं आता है, अगर आप उस चीज को क्या समझना चाहते हो, ठीक है ना, तो आप विंडो हेल्प लेने के लिए क्या करोगे, F1 दबाओगे ना, तो क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस विंडो हेल्प में आपको मिल जाएगा। वहीं से आपको सब चीज समझ आ जाएगा, क्या क्या चीज हमें कहाँ कहाँ करना है। अब इसी के साथ साथ जो बेसिक शॉर्टकट होता है कट, तो उसको बताने की जरूरत नहीं है। कट का होता है कंट्रोल प्लस एक्स। ठीक है, कॉपी को बताने की जरूरत नहीं, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी होता है। पेस्ट को बताने की जरूरत नहीं, कंट्रोल प्लस भी से पेस्ट होता है। हाँ, रिप्लेस का होता है, जिसको क्या कहते हैं, रिप्लेस। ठीक है, तो उसका लिख सकते हो आप 22-23वां नंबर पर रिप्लेस लिख लीजिए, रिप्लेस। इसका होता है कंट्रोल प्लस एच। क्या होता है, कंट्रोल प्लस एच से हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। ठीक है ना, फाइंड का होता है, जिसे खोजने का काम करते हैं, कंट्रोल प्लस एफ। गो टू का क्या होता है, कंट्रोल प्लस जी। तो ये सब चीजें आसान थी, जो आपको नहीं आता था मैं कोशिश किया हूं कि वही आपको मैं बताऊं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरा जो अगला वीडियो आने वाला है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, और अगर आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बाय, टेक केयर।